गांव की एक छोटी सी बस्ती में रहने वाला आरव एक होनहार लड़का था। बचपन से ही उसकी आंखों में बड़े सपने थे, एक दिन कुछ बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करने का। वह पढ़ाई में तेज था, खेल कूद में आगे और हमेशा दोस्तों के बीच हंसमुख रहता। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, हालात बदले और एक ऐसा दौर आया जिसने उसकी जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब वह 12वीं कक्षा में था। उसके पिता की तबीयत बिगड़ने लगी, घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और पढ़ाई का दबाव भी बढ़ता गया। आरव, जो हमेशा खुशमिजाज और आत्मविश्वासी रहता था, अब खुद को असहाय महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसकी बातें कम होने लगी, वह अकेलापन पसंद करने लगा और छोटी छोटी चीजों में भी खुद को दोषी समझने लगा। एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, बेटा खाना खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया है। लेकिन आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने कमरे में बैठा खाली दीवार को घूर रहा था। पहले वह हर परीक्षा में अव्वल आता था, लेकिन अब किताबें उसके सामने खुली पड़ी रहती और वह उन्हें पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता। मन ही मन वह सोचता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असफल हो जाऊंगा। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उसकी बदलती स्थिति को समझने लगे। वे उसे बाहर खेलने के लिए बुलाते, हंसाने की कोशिश करते, लेकिन आरव के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं आते थे। उसे लगने लगा था कि वह इस दुनिया में अकेला है और उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं बचा है। फिर एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा उससे मिलने आई। आरव, तू ठीक तो है? पिछले कई दिनों से तुझे देख रही हूं, तेरा मन कहीं नहीं लग रहा। कोई परेशानी है? उसने प्यार से पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, कुछ समझ नहीं आता नेहा। हर चीज बोझ लगती है। हर रोज लगता है कि मैं हार रहा हूं। नेहा उसकी हालत को समझ गई थी। वह जानती थी कि यह सिर्फ उदासी नहीं है, बल्कि कुछ और गहरा था, अवसाद, डिप्रेशन। नेहा ने उसे समझाया, आरव, तुझे मदद की जरूरत है। कभी कभी हम खुद से लड़ते लड़ते थक जाते हैं और हमें दूसरों के सहारे की जरूरत होती है। पहले तो आरव ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे नेहा और परिवार के प्यार और सहयोग से उसने अपनी परेशानी को स्वीकार करना शुरू किया। मां ने एक दिन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा हमें तेरी चिंता हो रही है, हम तेरे साथ हैं। ये सुनकर आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने दिल का दर्द मां के सामने रखा। मां ने उसे एक अच्छे डॉक्टर से मिलने की सलाह दी। समय के साथ धीरे धीरे काउंसलिंग और अपने प्रियजनों के सहयोग से आरव ने फिर से खुद को संभालना शुरू किया। उसने छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी शुरू की, सुबह की सैर, किताबों में खो जाना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक। एक दिन नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब कैसा लग रहा है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अभी भी रास्ता लंबा है, लेकिन अब अंधेरा उतना डरावना नहीं लगता। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अवसाद से जूझ रहा है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सही समय पर सही लोगों का साथ और खुद पर विश्वास हमें सबसे बड़े अंधेरे से भी बाहर निकाल सकता है। अवसाद को छुपाने के बजाय उसके बारे में खुलकर बात करें। परिवार और दोस्तों का सहयोग सबसे बड़ी दवा है। जीवन में अंधेरा जितना भी गहरा हो, रोशनी की एक किरण हमेशा होती है। अगर तुम भी आरव की तरह महसूस कर रहे हो, तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो और यह मुश्किल समय भी गुजर जाएगा।